महाराष्ट्र में खड़गे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार से लेकर अखिलेश ने दिखाया अपनी राजनीति का दम। बावजूद इसके महाराष्ट्र में मिली हार, तो अब संजय राउत ने पूर्व सीजेआई को ठहरा दिया बीजेपी की जीत का जिम्मेदार। महायुति की सुनामी का पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ से क्या है कनेक्शन, संजय राउत ने किया खुलासा। संजय राउत के दावे को सुनेंगे तो यही कहेंगे, वास्तव में अगर ऐसा होता तो महाराष्ट्र की स्थिति कुछ और ही होती। महाराष्ट्र में महायुति की अगुवाई में सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। महाराष्ट्र की जनता ने खुलकर मैंडेट महायुति में शामिल पार्टी बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, अजित पवार के पक्ष में दिया। लेकिन अब महाविकास अघाड़ी की हार को लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बड़ा दावा किया। इस दावे के जरिए संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को महायुति की जीत के लिए क्रेडिट दे दिया। शिवसेना नेता संजय राउत के निशाने पर पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आ गए। उन्होंने चंद्रचूड़ सिंह की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में दल बदल करने वाले नेताओं के मन से कानून का डर खत्म कर दिया था। राउत ने दावा किया कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय नहीं करके चंद्रचूड़ ने दल बदल के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोली रखी। उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता संजय राउत का यह बयान राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की करारी हार के बाद आया, जहां महाविकास अघाड़ी की तरफ से उसने 95 सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 20 सीट पर जीत हासिल हुई। एमवीए के अन्य गठबंधन सहयोगियों का प्रदर्शन भी कुछ बेहतर नहीं रहा। कांग्रेस ने 101 में सिर्फ 16 सीटें जीती। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ने 86 सीट में से केवल 10 सीटें जीती। संजय राउत ने आरोप लगाया, चंद्रचूड़ सिंह ने दल बदलुओं के मन से कानून का डर खत्म कर दिया। उनका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। साल 2022 में अविभाजित शिवसेना में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के गुट ने एकनाथ शिंदे के साथ दल बदल करने वाली पार्टी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने अयोग्यता याचिका पर फैसला करने का दायित्व विधानसभा अध्यक्ष पर छोड़ा था। विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को असली राजनीतिक दल घोषित कर दिया था। संजय राउत ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के नतीजे पहले से तय थे। उन्होंने कहा, अगर तत्कालीन चीफ जस्टिस ने अयोग्यता याचिकाओं पर समय पर फैसला किया होता तो परिणाम अलग होते। हम दुखी हैं लेकिन निराश नहीं हैं। हम लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। मतों का विभाजन भी एक कारक था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहरीले अभियान ने हम पर नकारात्मक प्रभाव डाला। संजय राउत ने कहा कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पड़ोसी गुजरात में होना चाहिए। इस बीच पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग के प्रति संवेदना व्यक्त करने का समय आ गया है, जिसने धन बल के इस्तेमाल पर आंखें मूंद ली। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालतें लंबे समय से आईसीयू में हैं।